कितने दिन की है ये चीज़? और ये शरीर छूटने के बाद कौन से नरक में जाओगे? आज यमराज भी कांप रहा है, तुम लोगों की गद्दारी, गुरु के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हो। वो भी लोग सोच रहा है कि इसका कौन सा नरक किस जगह बनाए, कभी यहां से छूट के न जा सके धरती पे। आज 10 सालों में जितना देश की हानि हुई, समाज की हानि हुई, सत्संग से वंचित रह गए, गुरु की कृपा से, प्रसाद से वंचित रह गए, उसका पाप कौन भोगेगा? किसके सर पे जाएगा? तुम लोगों के ही सर पे जाएगा। जितने लोग सहयोग दे रहे हैं इन गद्दारों का, गुरु हत्या का पाप, गुरु परिवार के सताने का पाप, सब भागीदार हो गए, सबके अंत में बट जाएगा। अरे यहां तक इतना बड़ा अत्याचार कर डाला, बापूजी को जेल में डाल दिया और मैय्या को आश्रम से ही भगा दिया, अहमदाबाद आश्रम से निकाल दिया, तुम्हारा कुछ नहीं, जाओ यहां से। आप लोगों की भक्ति कहाँ चली गई? कहाँ गई? मेरा सभी समितियों से प्रार्थना है, समित भाई लोग, आप लोग दुविधा में फंसे हुए हो, गुरुजी के साथ अत्याचार हो रहा है। बापूजी आ जाएंगे, ये आश्रमवासी बापूजी के आश्रम को हड़पना चाह रहे हैं, दे दो उनको, खुशी से दे दो। बापूजी के ला लो, न जाने कितने आश्रम फिर तैयार हो जाएंगे। इनके भटकावे मत आओ। अगर आप लोग चाह लो तो बापूजी को आने में देर नहीं ले, चुटकी बजाते बापूजी आ जाएंगे। आप लोग खड़े हो जाओ, बैठ जाओ आश्रम में, हम कुछ नहीं जानते, बापूजी को ला के दो मेरे को। देखो हड़कंप मच जाएगा सब जगह पे, सबके सब तैयार हो जाएंगे। नहीं अब बापूजी को ला, नहीं तब पान नहीं बचेगा। कैसे भी करके बापूजी को अब निकालो, तुरंत सबके सब सक्रिय हो जाएंगे। और जब तक समिति नहीं बोलेगी, क्यों? आश्रम की रीढ़ है समिति, समिति से आश्रम चलती है और समिति के अंदर सभी साधक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। समिति खड़ी हो जाए, बैठ जाए अपने अपने आश्रमों में, मेरे को बापू चाहिए चाहिए चाहिए, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। बापूजी निर्दोष थे तो दोषी कैसे बनाएंगे? कौन बनाया? अर्जुन का वहां पे जो है कोर्ट में गवाही क्यों नहीं ली गई? बापूजी का जो बॉडीगार्ड था उसका कोर्ट में गवाही क्यों नहीं कराई गई? शिवा का गवाही क्यों नहीं कराई गई? जिस समय का कांड लड़की बचा रहे उस समय बापूजी शादी में ब्याह में बैठे हुए थे, वहां का वीडियो कहां गायब करा गया? कौन गायब कराया? बताइए। सारे प्रश्न लेकर के बैठ जाओ, देखो क्या जवाब देते हैं। उनको लाना ही पड़ेगा। बापूजी को आने में टाइम इसलिए लग रहा है, समिति नहीं बोल रही है। समिति के अंदर सारे साधक जुड़े हुए हैं, जो समिति बोलती साधक उन्हीं की बात मान रहे हैं, और जो आश्रम बोलता समिति उनकी बात मान रही है। अपना विवेक लगा के देखो, समझो सच्चाई क्या है। जहाँ इनके विरोध में कोई बोलता है तो चिल्लाने लगते हैं सारे आश्रम। जहाँ इनको फायदा लगता अपनी सच्चाई छुपाने के लिए, जहाँ से कुछ इनको मोहरा मिल जाता, सारे आश्रम चिल्ला उठते हैं। और जहाँ इनकी सच्चाई खुलना चालू हो जाती है तो वहाँ चुप हो जाते हैं। क्यों ऐसा? क्या बापूजी के इस षड्यंत्र में लोगों का हाथ नहीं है? आप सभी लोग विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो। मेरे को बोलने में कहीं गलती हो तो मुझको माफ़ कर देना। लेकिन जो हमारे अंदर आई, जो गुरु से प्रेरणा मिली, मैं बोल दे रहा हूँ। भाइयों, समय कम है और आश्रम वासियों से प्रार्थना है, अगर आप लोग भूल भटक गए हो तो अंतिम चरण चल रहा है।
बापूजी तो आएंगे, निश्चित आएंगे, इसमें दो राय नहीं है। उसके पहले अगर आप लोग सहयोग करके ले लेते हो तो आपका पीछे किया कराया सारा पाप खत्म हो जाएगा, आप फिर पुण्य के भागीदार बन जाओगे। अगर नहीं खड़े हुए तो नरक का रास्ता आप लोगों के लिए तो निश्चित तय है, वही रास्ता और दूसरा कोई नहीं है। क्यों कि ये वेद पुराण शास्त्र बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मैं अपने घर से बना के नहीं लाया, गुरु प्रसाद से जो पाया वही आप लोगों को सुना रहा। बापू जी ने बोला है ना, कितना भी ऊंचा साधक हो जाए, कितना भी ऊंचा साधक हो जाए, गुरु में श्रद्धा डगमग हुई, खत्म हुई तो जहां से चला है, पहले दिन जहां गुरु के चरणों में आया था वहीं पहुंच गया, उसी जगह पे आ जाएगा वो। तो जो कुछ कमाया था सब खाली का खाली, नरक का रास्ता ऊपर से मिल जाएगा पाप का। इतना सारा पाप कर डाला, सब कुछ न्यौछावर करके आए थे गुरु के चरणों में। पूरे ब्रह्मांड का मालिक बना रहे वाले बापूजी हमको मालिक बना रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक बने। तुच्छ चीज़ों के पीछे, कंकड़ का पत्थर के पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? और हम घूम फिर करके वहीं आ जा रहे हैं। हमारे में एक देसी कहावत है, बुजुर्ग लोग कहते थे, जो छिनरा वही डोला के तरह। जिन्होंने बापूजी को फंसा डाला और वही बापूजी को निकालने में लगा हुआ है, ऐसा कैसा हो सकता है? निकल सकते बापूजी? बापूजी को निकालना होता, जेल से बाहर करना, तो जेल में क्यों डालता, पुलिस के हवाले क्यों करता? हरिओम हरिओम। हमारी वाणी से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना, लेकिन लग जाओ। मेरा अंतिम प्रार्थना आप लोगों से यही है कि इन्हीं आश्रम वाले बापूजी को फंसा डाले हैं। इन लोगों के अंदर गुरु भक्ति नहीं है। जिसको गुरु से प्रेम है, आश्रम में रहते हुए वो बेचारे छटपटा रहे हैं। उन लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, काम खूब कराया जा रहा है, ये भी सूचनाएं मिल रही है। आश्रम में समर्पित बहनें जो महिला आश्रम में हैं उनको प्रताड़ना दी जा रही है। कैसे कैसे आश्रमवासी हैं, कैसे कैसे धर्म को मानने वाले हैं। संघानी को देखो, जिस बहन से राखी बनवाते थे अपनी बहन से शादी कर ली। सोच डालो कैसे गुरु भक्त हैं, कैसे धर्म को मानने वाले। आज बहन से शादी की, कल माँ से भी कर लेगा, ऐसों का क्या भरोसा। बापूजी बोलते मनुष्य का 3 घटक होता है, ईश्वरीय अंश, पाशवीय अंश, मानवीय अंश। ये घटक 3 अंशों से बना हुआ है। जब भक्ति के रास्ते पे चलता है तो ईश्वरीय अंश जगता है। जब समाज में राजनेता सामाजिक स्तर से जीता है तो मानवीय अंश जीतता है, लेकिन रहता धर्म के अंदर रहता है। धर्म का पालन पोषण कैसे करना, किस तरीके से। लेकिन पाशवीय अंश जब इन सबसे नीचे चला आता है, नीचे के अंश में जब आ जाता तो पाशवीय अंश आता है, तब वहीं पे जो है जैसे पछता आती, पशु लोगों को पता नहीं कि हमारी बहन का और कौन बेटी है, कौन माँ है, वो कुछ भी कर डाले उसके लिए सब क्षम्य है। ऐसे मनुष्य होते हुए जब पाशवी अंश आ गया तो उसको कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं आश्रम में, वो आश्रमवासी हैं जिसको धर्म का ही पता नहीं है, कि जिससे राखी बंधवाते थे उससे ही शादी कर डाला। बहना के ऊपर वहाँ पे जो है लोगों की दृष्टियाँ कितनी गलत हो चुकी हैं। तो उस गुरुपुत्री को क्या छोड़ेंगे? उसको बदनाम करने में कुछ छोड़ा? ऐसे ऐसे नीच शब्दों का प्रयोग कर डाला जिसको मुंह में निकालने से शर्म आती है। हरिओम 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 हरिओम।